तुम भी ना यार, टाइमिंग क्यों मिस कर रहे हो? सॉरी सर। ए भाई, तेरे मजाक की कोई लिमिट नहीं है क्या? बैंक ऑफिसर के साथ तू ऐसा कर रहा है? कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर कह रही है ठीक ना? है ठीक है, इसमें साइन कर दे। तेरी बहन की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा। क्या बहन? किसकी बहन जरा बताओ। हाँ तेरी बहन है ना? मेरी बहन? मुझे पता ही नहीं। अरे वो उस दिन सौरभ ने मुझे बताया था। अरे यार, छोटे बच्चे की बात पे विश्वास कर रहे हो? आपको जानना है ना कि सच क्या है? मेहरबानी करके बता दे भाई। वो वक्त आ गया है। बैठो मामा। अब ये कौन सी नई कहानी सुनाने वाला है? एक दिन सौरभ के माता पिता घर के पेपर्स लेके कुल देवता की पूजा करने के लिए जंगल गए। रास्ते में हाथी ने दोनों को मार दिया। वहीं राम नाम सत्य, एक शेरनी सौरभ को हाथी से बचाकर अपना दूध पिला रही थी। एक हाथ में सौरभ और दूसरे में घर के कागजात लेकर मैं इस घर पे आया। सर आप कितने बेरहम हैं, आपके अंदर थोड़ा भी रहम नहीं है। पहली बार कहानी सुन रहे हैं ना, ऐसा ही लगेगा। किसने तुम लोगों को बैंक में नौकरी दे दी? अरे ये घर इसी के नाम पे है। मुझे शक की नजरों से मत देखो। कितनी बार पेपर्स को पलट के देखा, दिखाई नहीं देता? भाई भाई भाई, एक मिनट आओ ना। कहाँ रे? आओ ना, कुछ काम है, आओ ना। अरे हुआ क्या? अरे आओ तो सही। लगता है इसको इसके माँ बाप याद आ गए। मैं जरा हिम्मत दिला के आता हूँ। अरे आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे बताना है कुछ, आओ ना। अरे यहाँ तो सिर्फ नहीं सुनना, दीवार है। बजाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, बोल बोल बोल। रिचार्ज की दुकान पे मैंने भाभी को हाँ। देखा। रिचार्ज की दुकान पर भाभी को हाँ। देखा। उस दिन तुमने पैसे चुराए थे हाँ। ना, उसे पता चल गया। हाँ भाभी ने मुझसे बोला, क्या रे, उस आदमी ने तुझे मारा इसलिए तेरे भाई ने ऐसा काम किया? हाँ। अच्छा एक बात बता, हाँ। हमेशा तो तुम लोग चोरी करते थे, और ये क्या, अब तुम लोग बहुत बड़े दानवीर बन गए? हाँ। पुलिस से बचने के लिए कर रहे हो क्या? सबके सामने ऐसा बोल दिया। हाँ। मैं तो बहुत डर गया था भाई। उसके बाद क्या बोला पता है? अरे उस दिन सब लोग उस प्रेसिडेंट को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे थे और तुम लोग उछल उछल के डांस कर रहे थे। मैं तभी समझ गई थी। ऐसा बोला भाई? अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे भाई? देख, ऐसा है, हमने उसे देखा नहीं इसलिए गुस्सा हो रही थी। वो चाहती है हम उसकी तरफ ध्यान दें। ओ हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो चलो कर देते हैं। ओके। कॉस्ट्यूम चेंज। हाँ, क्यों डर रहे हो? थोड़ा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। ये तो यहाँ भी आ गया। पता है, चुप रह, मैं देख लूंगी। ये लो, मेरा आइडिया है। अरे चोर 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 चोर, ए चोर रुको, इस चोर को मैं जानती हूँ। हाथ हटाओ। थिएटर के हाथ हटाने के लिए कह रही हूँ ना? चोरी क्यों किया? दोबारा मत करना, समझ गए ना? चल बैठ जा बैठ जा भाई, पिक्चर देख लेते हैं। ये बाकी लोगों को देख रहे हैं। बैठ जा भाई। और भाई भाभी यहाँ भी खड़ी है। घूर तो ऐसा रही जैसे मार डालेगी। लग तो मुझे भी रहा है। तो इधर रुक, मैं आता हूँ। पक्का होगे ना? एक्सक्यूज मी, सुनिए तो। क्या हुआ? आज सुबह वो थिएटर में। थिएटर में क्या? खैर वो छोड़ो, आज के बाद कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम्हारी आंखों में देख लिया, इसलिए अलविदा कहने आया हूँ। क्या देखा तुमने? जो भी देखा, लेकिन अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। चलता हूँ। अभी मैंने कुछ और देखा। अभी क्या देखा? नहीं, अभी कुछ और देखा मैंने। वही पूछ रही हूँ, क्या देखा? मुझसे बोला नहीं जा रहा, करके दिखाऊं? मतलब तू फर्स्ट टाइम देखेगा तो मुझे करके बताएगा? तो क्या करूं? बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए करके दिखाऊं तभी समझ में आएगा ना। प्लीज थोड़ा पीछे हट जाओ। कंफर्टेबल। हाँ, आंखें बंद कर लो। क्या करोगे भाई, अब बारिश तो है ना। क्या हुआ? कुछ आवाज सुनाई दी। इतनी तेज बारिश में कौन आएगा? सारा धंधा चौपट हो गया। अरे चल यार। तो इससे तू रुक गया? हाँ, आप कोई नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बहुत जज्बाती हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं। मैंने जानबूझ कर नहीं किया। हो गया ना? अब हो गया, छोड़ना। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से कुछ नहीं किया। तुझको तो
क्यों मुंह काला करा रही हो? क्या कर रही थी? मुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बच्चे को फंसाते हुए। क्या बिगाड़ा था इसने? हमको कुछ नहीं पता। माँ, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं कहना। क्या है? चली जाओ, जाओ जा तू। कल मुझे कीड़े पड़ेंगे तुझे। अरे बस यही देखना बाकी था। बेशरम लड़के कहीं गए मेरे बच्चे। दिमाग खराब है तेरा? मेरे सामने मारा? काफी नहीं है, और मार। अरे भगवान! भगवान कहीं मुझे न पड़ जाए। अरे क्या कर रहे हो तुम? कहीं और जाके लड़ो ना, हमारी ऑटो ही मिली है क्या? क्या तमाशा चल रहा है? आज से मेरी एक ही बेटी है। मर गई तू मेरे लिए। बाहर जा रही है ना, वहाँ जाकर मर जाना तू। चल जा और दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। सारे गांव के सामने हमारा मुंह काला कर दिया। मैं कह रही थी रुक जा, लेकिन ये तो पत्थर की मूर्त बनी क्या पड़ी कह रही थी। है माँ? तूने देखा नहीं क्या? उसने तो कब का मारना छोड़ दिया था। यही कह रही थी उसे कि मार मार और मार। दूसरों के मामले में टांग अड़ाओगी तो ऐसा ही होगा। इतना घमंड हो गया है तुझे? मार मुझे। तू मुझे मारेगा वो देखेगा, फिर वो तुझे मारेगा वो मैं देखूंगी। समझ गया ना? अब मार। सबक सिखाता हूँ तुझे। पॉपकॉर्न 10 का दो। कहाँ है? ये लाने के लिए तू गया था? ए, पागल की तरह बात मत कर। तू उधर देख। तुझे पता है इतना दिन जो मेहनत किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। यहाँ तो शांति से एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। जानते हो यहाँ का चावल कितना चिपचिपा होता है? बस इतना सही खा सकते हैं। सुबह उठकर जब जंगल जाती हूँ ना, तो पता ही नहीं चलता कि सांप काट रहा है या बिच्छू। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे काम तो करना ही पड़ता है ना। इतनी दूर जा रही हूँ तो किसके लिए? पैसे के लिए ना। पैसे लाकर उसके मुंह पर फेंकना है मुझे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पैसे मैं दे दूंगा। कैसे? मेहनत करके। फिर भी कैसे? काम ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। सही कहा ना? और क्या? देखा, मेरा जो घर है ना, उसे बैंक वाले मांग रहे हैं, उनको दे देते हैं। हाँ, अगर घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? तुमसे बढ़कर घर थोड़ी है। मुझे पता है, इतना आसान नहीं है। जब मैं तेरे पास आऊंगी ना तो अकेले आऊंगी। मुझे ये कर्ज उधारी का कोई टेंशन नहीं चाहिए। सुनाई दिया ना तुम्हें? कुछ बोल तो सही, टाइम हो गया है। अरे बोलो ना, मुंह क्यों लटका है? इसे रखो। ये अंदर नहीं ले जा सकते। बैग में रख लो। निकाल लेंगे। बोलो ना, इसे रख लो। चलो रखो जल्दी। अरे वाह, जोड़ी अच्छी है नहीं? क्या है ये? आज से चोरी नहीं करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बांधे बिना भी बोल सकते थे ना मिस्टर। फिर ऐसा क्यों? अब तो मुझ पर यकीन करोगी, शक नहीं करोगी। आशीर्वाद दो मुझे। हमेशा खुश रहना। एक मैरिज फोटो लेते हैं। चल आजा, आजा। संभल कर जाना।
तो जाओ बीबी। ठीक है पति, जाती हूँ। बाय रे। बाय। मंगलसूत्र Have a पहना nice दिया ना? night. आज के बाद ma'am- तेरी जिम्मेदारी। ma'am, मेरा please. कर्ज उधारी सब तेरे मैम ऊपर प्लीज है। कम, मैम इट्स गेटिंग लेट। अभी मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक Ma'am, सकती। please, मैं let's 2 go, दिन में ma'am. वापस आऊंगी, ठीक है? नौकरी Ma'am, ढूंढ please. लेना और फोटो व्हाट्सएप कर देना, संभल कर मैम रहना। प्लीज प्लीज। जा रही हूँ मैं, बाय। लग रहा कि जिंदगी में कुछ अच्छा किया। सौरभ, आजकल तू मेरे बारे में क्या सोचता है? मैं इस सदमे से बाहर नहीं आया हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। लापता हो गया। इसे काटने के लिए क्यों बोला? इसका मतलब है फोटो वाले को ढूंढना है हैं? हमें। लापता लोगों को ढूंढेंगे तो पैसे भी मिलेंगे, नाम भी होगा। हाँ। और एक बार अगर नाम हो गया तो काम भी मिल जाएगा, इसलिए हाँ। काटो। ढूंढ कर देना मतलब? काटो यार तुम। हाँ। क्या रे नए दामाद, सुहागरात कैसी थी? तूने शादी में नहीं बुलाया ना, इसलिए झगड़ा करने आया हूँ मैं। यहाँ लड़की तो है ही नहीं। कब आ रही है वो? परसों। तुम लोग क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहे हैं और क्या। हैं? इसमें तो बीएससी पढ़ा हुआ चाहिए। कौन है तुम दोनों में बीएससी? पढ़ाई से काम का क्या ताल्लुक? तूने पढ़ाई की है क्या? ये कंपनी किसकी है पता है? पिछले साल त्रिनेलवेली में एक कंपनी में घुस कर लूटा था, याद है? वही कंपनी वापस शुरू हुई है और उसी कंपनी में तू सिक्योरिटी वाला। हाँ, चोरी तो हिफाजत कर सकता है। अच्छा, तो पुलिस की नौकरी कर ले। वो तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो तूने पुलिस का जॉब रिजेक्ट कर दिया है? हाँ रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो तुम लोगों ने काम करने का सोच लिया है? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो कंपनी काम दे रही है ना, परेशानी उसे हो सकती है बेटा। वो सब मैं संभालूंगा, तू चिंता मत कर। सौरभ। चुपचाप रहे, गुस्सा मत दिला। ओ, जिस काम से आया था वो हो गया? हो गया। जो पूछना था हाँ, पूछ पूछ लिया। तो निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। ओ। मेरे ऑफिस में आकर मिल। ओ, हाँ हाँ, ऑफिस ही हाँ? है। हाँ ए रेणुका, कैसी तू? हाँ, अरे रुक रुक, मैं बात करता हूँ, रुकना, मोबाइल की बैटरी जा रही है। हाँ मैं बस पहुंच गया घर पे। 1 मिनट रुक जरा, 1 मिनट मैं अभी चार्जिंग पे लगाता हूँ इसको। 1 मिनट रुक। हाँ चार्जिंग पे लगा दिया। बोल। हाँ कैसी तू, जरा बता तो। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, 2 दिन से घर हाँ। बंद है। 2 दिन से घर बंद है। अरे पापड़ नहीं, पकोड़े बना। 1 घंटा लगेगा क्या? ठीक है, ओके ओके। भाई ये सब काम इतनी आसानी से नहीं होते हैं, इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। दिल्ली जाना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप 5 लाख रुपए दीजिए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। वीरू इतने कम भाव में क्यों बेच रहा है? अरे मेरी बात तो सुन। सर, आप उस घर को कितने में भी बेचो, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख में काम हो जाएगा तुम्हारा? रुकिए सर, रुकिए। हे, तू इतने कम भाव में क्यों अरे बेच रहा है? तुझे मेरी मैं बात बाद सुन, में समझाता हूँ, सुन, सब बाद में समझाऊंगा। ओ तुझे भाई, अभी चुप हो जाता ओ हूँ। भाई, क्या जो भी सर, बात मेरी करनी बात बाहर जाके बात करो। अरे मामा, मुझे हाँ, वीजा कर लेना लो, बाहर सर, जाने के। चुप रहो तुम। वीरू। सर आप घर कितने में भी बेचो, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। मामा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी मेरे लिए पासपोर्ट का इंतजाम करो, मुझे थाईलैंड जाना है मामा। हे, तू बता बात क्या है? मैं सब इंतजाम करके दूंगा ना। तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। हम दोनों की शादी की बात मेरे मामा को पता चलने पर मीडिएटर से पैसे लिए और मुझे किसी मलेशिया से थाईलैंड ले जाने वाले ग्रुप में बेच दिया। चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी करो। ये जगह जेल जैसी लग रही है। कई देशों से लाई हुई लड़कियों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। जल्दी करो। फिर इन लोगों ने मेरा ब्लड टेस्ट लिया। क्यों, किस लिए, पता नहीं। उसके बाद कुछ लड़कियों को वो लोग अंदर लेकर गए। उनके साथ क्या हुआ, कहाँ लेकर गए, कुछ पता नहीं। तभी मलेशिया के सुपरवाइजर रॉबर्ट भाई से मिली। भैया, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मेहरबानी करके मुझे छोड़ मैं जो दीजिए। बोलूंगा वो तुझे समझ में नहीं आएगा। तू शांत हो जा और ध्यान से सुन मेरी बात को। मामा ने पैसे लिए थे, उसके लिए मैं क्या करूँ? मेहरबानी करके मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए भैया, मैं इंतजाम कर लूंगी। अरे मैं जो कह रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे ऊपर भी बड़े बड़े लोग हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मेरी बात समझ।
मैंने शादी कर ली है और एक दिन भी शादीशुदा जिंदगी भी नहीं जी पाई। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, यही कहकर आई हूँ। मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा भैया। मेहरबानी करके मुझे सगी बहन समझकर छोड़ दीजिए। अरे मेहरबानी कीजिए प्लीज। चल ठीक है, मैं अपने रिस्क पर तेरी हेल्प करता हूँ। अगले 3 दिन बाद हम लोग यहाँ से लड़कियों को लेकर दूसरी जगह पर जाएंगे। अगर 3 दिन में तू 5 लाख रुपए दे सकती है तो बोल, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। बस एक कॉल करने दीजिए अपने पति को। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मैं आ जाऊंगा, तू रो मत। मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करके आ जाऊंगा। वो डरी हुई है मामा, मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इंतजाम करता हूँ, लेकिन एक अनजान शहर में जाकर तू ये सब कैसे करेगा भाई? वो सब मैं देख लूंगा मामा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे पासपोर्ट दिलवा दो। 2 पासपोर्ट चाहिए, जल्दी इंतजाम करो। आइए आइए आप लोग आइए। ज्यादा सोच मत, चल। ऊपर देख के अंदर आइएगा। शाम को डिलीवरी देनी है और तुम लोग ऐसे काम करोगे? जल्दी से रेडी करो सब। भैया क्या रे? क्या करूँ, चिपक नहीं रहा है। हाथ हटा, हाथ हटा। उल्टा क्यों चिपका रहा है यार? तुझे क्या हुआ रे? अबे क्या काम कर रहा है यार? तू दिखाना कैसा बनाया है, देखते ही पहचान जाएंगे वो लोग। ए भाई, हाँ बाट लेकर आ। ला रहा हूँ। लो भाई, ये 2.5 लाख बाट है। हाँ। ठीक है, इसे साथ में मत रखना, अलग अलग रखना। अब से इस लड़के का नाम मिलन भारती है और तेरा नाम हकीम सिंधुबाद। एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधा 15 नंबर काउंटर पे चले जाना। कोई पूछेगा तो बताना टूरिस्ट। क्या बताएगा? टूरिस्ट। एयरपोर्ट से बाहर आते ही तुम्हें टुटुकन गांव जाने वाला एक ऑटो मिलेगा। उसमें बैठकर बैंकॉक रेलवे स्टेशन आ जाना। वहां से कांचनापुरी जाने वाली ट्रेन पकड़ना। म्यूजियम के पास ही है वो जगह। तू जब वहां उतरेगा तो वहां एक लड़का होगा। मैं उसी के फोन से बात कर रही हूँ। सौरभ का ध्यान रखना और तू भी संभल कर रहना। ए पति, तुझे सुनाई दिया? तू सब सुन रहा है, मुझे ये बात पता है। यहाँ मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। फोन दो, जल्दी दो, वो लोग आ जाएंगे। फोन पर बात करके हम सबको फंसाएगी क्या? पता नहीं इसे फोन कहाँ से मिल जाता है। इसे बोलकर कुछ फायदा नहीं। इंडिया से हो? अरे हाँ, कैसे पता चला आपको? अरे शक्ल देख के पता चल जाता है। तो कहाँ जा रहे हो? कांच क्या नाम है उस जगह का जहाँ हम जा रहे हैं? गांधी कांचनापुरी। क्या? हाँ हाँ। हाँ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है सौरभ। हाँ? भाई का नाम है वीरू। किस काम से जा रहे हो? भाई की वाइफ से मिलने जा हाँ। रहे हैं। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। हाँ। क्या हुआ सर? क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा गायब हो गया है सर। हाँ सर, बैग में पैसा रखा था, अब नहीं है। क्या सर, संभाल कर नहीं रख सर सकते थे? आप बैठिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, मिल जाएगा। मैं ढूंढता हूँ ना, मैं ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होना चाहिए। हे सौरभ, उठ ना। देख सोया नहीं तो उठ जा ना, उठ जा। वो कह रहा उसका पैसा चोरी हो गया। वापस देना पड़ेगा क्या? क्यों? तूने लिया? तूने निकाला? अरे हम लोग जल्दी जल्दी में वहाँ से चले आए। यहाँ के खर्चे के लिए मैंने सोचा। ए, तू, मैं चोरी नहीं करूंगा, उससे वादा किया मैंने। भाई ये चोरी तुमने नहीं किया है, यहाँ के खर्चे के लिए मैंने किया है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बेटी, मैं आ रहा हूँ बेटी, मैं ट्रेन में हूँ बेटी, आ रहा हूँ। हाँ ए, दे ना भाई समझो जल्दी ना से, आप। पहले पैसे दे। आप पैसे लेकर आ रहे हैं ना पापा? पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं बेटा। पापा मैं पहुँच जाऊंगा बेटा। जल्दी
हाँ मैं पहुंच जाऊंगा ना, मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रख दे बेटा, संभल कर। बेवजह किसी आप मुसीबत जाओ, में मैं पड़ दे दूंगा जाएंगे। देख मेरी पैसे। बात आप सुन। दोगे तो फंस जाओगे, और अगर मैं दूंगा तो बच्चा समझ के छोड़ देंगे। ठीक है चल आजा आजा आजा, चल चल। इज्जत से बोलोगे तो आऊंगा। ठीक है सर, आइए सर, आइए। चलो चलिए सर, चलिए। आ गया पकाने वाला, फालतू में सर खाएगा। सर मुझे पैसे मिल गए सर, इसने मुझे ला कर दिए, कहा था नीचे गिर गए थे। ठीक है सुनिए मैंने। नहीं आपको कम सुनाई देता, इसने मुझे बताया। नहीं, जरूरी बात सुन लेता हूँ मैं। लाओ मैं ले लेता हूँ। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ सर? उसकी मेरे जरूरत पास- नहीं, संभाल के रखना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, कोई बात नहीं। अरे छोड़ दो ना सर, गलती से पैर लग गया था सर। रुको, अरे छोड़ दीजिए ना सर। क्या ये पर्स कहाँ से आया? सॉरी सर। कहाँ से आया ये? और क्या है? सर मेरी बात सर ये मेरा पर्स है। सर मेरा पर्स। सर पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए पैसे? जल्दी बताओ, कहाँ से आए पैसे? सॉरी सर, छोड़ दीजिए। सर मैं संभालूंगा सर, मैं सब देख लूंगा सर। चल Sir, this is our money, करता है sir. तू, हाँ? सॉरी, अभी बताता हूँ तुझे। सर वी हैव डॉक्यूमेंट सर। सॉरी सर, छोड़ दीजिए ना प्लीज सर। चुप। अरे उसने आंखों में सरिया घुसा कर मारा है। तू जाएगा क्या? बोल, तू जाएगा क्या? पहले तो एक मर चुका है, तेरे में हिम्मत है, बोल तू जाएगा? जरा इधर आइए ना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहा है। अगर पता चल गया कि ये अपना आदमी है तो ये भी जाएगा काम से। किसी के घर में घुसकर किसी चीज को इन्होंने इसमें हिम्मत है कि चोर की तरह उसके घर में घुसे और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले। अबे सारी सर मैं कर सकता हूँ सर, मैं कर सकता हूँ सर मैं अपने काम में बहुत बड़ा वीरू, चौक हूँ चिल्लाओ मत, सर। वीरू। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर बहुत बड़ा क्या चौक बकरा रहे? सर पास आकर बोलिए ना, मुझे कम सुनाई देता है। जरा पास सुन आइए रहे, ना। कुत्ते की मौत मरेगा। सर सुनाई नहीं दे रहा सर, जरा पास तो आइए ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जानता भी है क्या कर रहा है? सर मैं अपने गांव में बहुत बड़ा चोर था, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मुंह मैं बंद रहेगा तो जल्दी चला जाएगा, वरना जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। समझा इसे? मेरी बात तो सुनिए सर। इसे अंदर ले जा। सर प्लीज सर आपका पर्स पुलिस वाले का पर्स चोरी कर लिया, तुझे बिल्कुल डर नहीं है? सर मेरी बात तो बंद सुनिए। करके सर सलाह दूंगा तुझे, समझ गया? सर आपका चुप करा फोन, इसको, चुप करा। आपका फोन मैंने चोरी किया सर आपका फोन। सर मुझे अपनी बीवी से मिलना है सर, मैं आपका काम कर दूंगा सर आप मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझ पे यकीन कीजिए, मैं भागूंगा नहीं सर। हाँ सर। तू जितना सोच रहा है उतना आसान नहीं है। चैंग का नाम सुनते ही थाईलैंड में किसी का मुंह नहीं खुलता, और उसका सारा काम करने वाला उसका राइट हैंड लीन, जो हमारे गांव वाला है, मलेशियन इंडियन।